अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सदफ़ नौरीन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बाद नसीम। नाज़रीन ग्रामी, इस्लामी माशरा कुरान और सुन्नत पर इस्तिवार है, जिसके तहत मर्द को निगाह नीची रखने और औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किए जाने वाला मुल्क है, मगर यहाँ बेहयाई के कल्चर को मुख्तलिफ तरीक़ों से परवान चढ़ाया जा रहा है। औरत की आज़ादी के नाम पर औरत मार्च और इसमें मर्दों से इंतकाम लेने के नारे, ये सब कुछ किसी से ढका छुपा हरगिज़ नहीं। उम्महातुल मोमिनीन के खिलाफ पोस्टर्स आवेज़ा करना और सरेआम गुस्ताखियाँ हम हर साल मार्च में देखते हैं। ये वो NGOs हैं जिनका मकसद हकूक़ निस्वां के नाम पर यूरोपीय ममालिक से चंदे बटोरना और पाकिस्तान में इस्लामी इक़्तिदार ख़त्म करना और बेहयाई को मीठे अंदाज में परवान चढ़ाना है। नौजवान लड़कियां बजाय जिस्म ढांपने के जिस्म की नुमाइश को तरजीह देती हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो जिस चीज़ का मुशाहिदा करता है उसे अपनाने की कोशिश करता है। फिल्मों ड्रामों में यही कल्चर नौजवान नस्ल को सिखाया जा रहा है। कहीं ससुर बहू के नाजायज़ ताल्लुकात और कहीं बहनोई साली के मुआशके दिखाए जा रहे हैं। एक क्लिप नज़र से गुजरा जिसमें एक ड्रामे में एक बूढ़ी औरत एक जवान लड़की को कहती सुनाई दी कि तुमने बहुत सारे लड़के फंसाए हुए हैं, किसी एक से टांग का फिट कर लो, हम उधर ब्याह देंगे। इस सारे तनाजुर में पैमरा अब्दी नींद सो रहा है, वरना हुकूमत के खिलाफ बात आने पर फौरन प्रोग्राम पर बैन लग जाता है। लेकिन इन फोहश डायलॉग्स वाले ड्रामों पर किसी किस्म का बैन नहीं लगाया गया। पाकिस्तानी ड्रामों में जिसे गरीब और लाचार दिखाना हो, उसे बड़ी सी चादर और स्कार्फ में मलबूस दिखाया जाता है, जबकि पढ़े लिखे और बाशऊर तबका की अक्कासी के लिए जीन्स और शर्ट में मलबूस ख़वातीन स्क्रीन पर नजर आती हैं। सोचने की बात तो ये है कि क्या इस्लाम मजलूम और लाचार है? क्या बेहया कल्चर सेहतमंद मुआशरे की अलामत है? क्या खुद को तरक्की याफ्ता साबित करने के लिए अधनंगा दिखाना ज़रूरी है? इन्हीं अवामिल की वजह से पाकिस्तान में कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कल्चर परवान चढ़ रहा है। बादशाह इसी मोहब्बत की पैदावार ईदी सेंटर में बगैर बाप की पहचान के ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होती है। ये लोग इस नौमौलूद को किसी कूड़ादान में फेंक देते हैं। आयशा अकरम केस और इस किस्म के लातादाद केस महज बेहयाई और जिनसी बेराह रवी की बुनियाद पर वजूद में आए हैं। बदनिगाही हर गुनाह का पहला दर्जा है। फिल्मों, ड्रामों और समाज में चलती फिरती जिंदा अधनंगी लाशों को देखकर नौजवान तबके के जज्बात उभरते हैं। इसी वजह से वो किसी तौर पर जिनसी तस्कीन का मौका हाथ से जाने नहीं देते। लाहौर में माँ बेटी के साथ रिक्शा ड्राइवर और उसके मुबैना साथी ने ज्यादती की। बस अड्डे से LDA के वीराने में ले जाया गया और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यौम आज़ादी पर कुछ नौजवान लड़के रिक्शा पर सवार खवातीन को आवाज़ें कस रहे थे। एक ने तो हद ही कर दी कि मोटरसाइकिल से आगे होकर लड़की का पोसा लिया और फिर मोटरसाइकिल पर बरा जमा हो गया। ये फेल देखकर दिल एक बार ज़रूर ये सोचने पर मजबूर होता है कि क्या यही वो पाकिस्तान है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इतने मसाइब और तकालीफ और हज़ारों कुर्बानियों के बाद हासिल किया। इसी पाकिस्तान में ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज नहीं। अगर पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम हो, ख़वातीन पर्दा करें और मर्द अपनी निगाहों की हिफाजत करें, कोड़े पड़ने और संसार करने की सज़ाएं मौजूद हों, तो कौन इस तरह का कभी फेल सर अंजाम देने की जुर्रत करेगा? अफ़सोस, सद अफ़सोस, ये जिनसी दरिंदे अगर पकड़े भी जाएं, या तो जुनूनी कहकर रिहा कर दिए जाते हैं या इनके वकला इनको पागल डिक्लेयर करके छुड़वा लेते हैं। मज़लूम की दाद रसी करने वाला कोई नहीं, अलबत्ता बहुत से वेब पेजेस और चैनल वाले महज अपनी रेटिंग, लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स के चक्कर में इंटरव्यू कर करके मज़लूम को और बदनाम कर देते हैं, ताकि वो कभी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ना लौटे और ख़ुदकुशी को तरजीह दे। बेहयाई की रोकथाम फ़र्द वाहिद का काम नहीं, इसे पूरे मुआशरे को मिलकर रोकना होगा। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत बेहयाई जैसे माशरती नासूर को ख़त्म करने के लिए आला सतह पर इक़दामात करे। जब हुकूमती मिशनरी इन अफ़ाल से पाक होगी और बर वक्त इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा, तो आवाम भी इस पर अमल करेगी। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।
اب ہم آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔